दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्वेश्चन बैंक, यानी 2010 से लेकर 2024 तक जो पूछे गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं और क्रैश कोर्स को जो भी बंदा ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर ले। जल्दी से क्या करें मेरे भाई, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर ले। और क्लास को ज्वाइन करने के बाद आप जैसे ही मेरे दोस्तों क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगी। और ज्वाइन करने के बाद सुबह शाम दोनों टाइम पे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। याद रखिएगा, सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दिए जा रही है। आज एक ही दिन अभी क्लास हुई है, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर ले। और मेरे दोस्तों यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन के माध्यम से एग्जाम से पहले तैयारी करें और अच्छा खासा मार्क्स आप ला सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। सर पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे आते हैं आपकी स्क्रीन पे कि बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो मेरे दोस्तों आप लोग बताएंगे सर हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे स्थित है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था, वो भी 1921 में। ये सब बातें को अच्छी तरह से याद रखना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है, ऐसा मत काम कीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। विक्टोरिया टर्मिनल किस सभ्यता शैली का उदाहरण है। आपसे पूछा गया है विक्टोरिया टर्मिनल किस सभ्यता शैली का उदाहरण है, तो बताएंगे सर नौ गोथेर शैली। क्या नौ गौथिक शैली है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपका क्वेश्चन बैंक भी बताऊंगा आपका एप्लीकेशन पे, यानी जो भी क्लास ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मेरे दोस्त इसी तरह से क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगा, आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराना, यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो आप सभी को पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में क्या था। किसने क्या था, हरिहर और बुक्का दो भाई थे। कौन कौन, हरिहर और बुक्का दो भाई थे। और मेरे दोस्तों ये तुंगभद्रा नदी के किनारे किया गया था, इसको भी याद रखिएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। आप सभी को पता है मेरे प्यारे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका याद रखिएगा कब गए थे और कब वापस आ रहे हैं, दोनों चीज को याद रखिएगा। वापस आया था 1915 में। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, मुलाकात करते हैं अगला में। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। याद रखिएगा जब हम हमारे क्रैश कोर्स में जब आप ज्वाइन करेंगे ना और एक दिन आप सिर्फ क्लास करेंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगी, पूरे साल भर की पढ़ाई को आप एक तरफ रख देंगे और आप कहेंगे सर क्या गजब का सर कमाल कर दिया क्रैश कोर्स में, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही बताया जाता है। ठीक है, तो महावीर का जन्म कहां हुआ था। जो हमारे महावीर है मेरे दोस्त, इसका जन्म होती है हमारे कहां पे, कुंडल वन में। कहां पे, कुंडल वन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे कि आयकर व्यवस्था संबंधित थी। जो हमारा आयकर व्यवस्था है वो किससे संबंधित थे, तो बताएंगे सर विजयनगर साम्राज्य से। किससे भाई, विजयनगर साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगी। और कहना अपने माँ से, क्या अपनी माँ से कहना कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, समय है झुक कर पढ़ लीजिए। वादा करते हैं कि अगर आप राइट डायरेक्शन के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आपके एग्जाम के रिजल्ट जिस दिन होगी, आपके घर के जितना भी सदस्य गण होंगे आपके गांव का सबसे ऊंचा सर होकर घूमेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों चुपचाप से सर झुका के पढ़ ले। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। वो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा ना मेरे भाई, तो आप लोग बताएंगे सर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष जब भी पूछा जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब सर इसका नियुक्ति हो गई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था मेरे भाई, 11 दिसंबर 1946 को। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आपसे पूछा गया कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन अधिनायक जय है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आयन अकबरी की रचना किसने की है। याद रखिएगा आयन अकबरी की रचना किसने किया था, तो बताएंगे सर अबू फजल ने। याद रखिएगा मेरे दोस्तों कौन सा भाषा में, फारसी भाषा में। इस भाषा को भी आप लोग को याद रखना है। आयन अकबरी मेरे दोस्तों की रचना किया था अबू फजल ने और फारसी भाषा में इसकी रचना हुई थी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले हमारे राजनीतिक गुरु थे, किनका, महात्मा गांधी का। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी जब 1915 में
भारत वापस लौटते हैं इंग्लैंड से तो उन्होंने पहला आंदोलन किया था कहां, चंपारण में। कब किए थे तो बताएंगे मेरे दोस्तों 1917 में। ठीक, क्वेश्चन को याद रखिएगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? जो अशोक के अभिलेख भाई, अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख था? तो 5 प्रकार के प्रांत का उल्लेख थे। आते हैं सर अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संविधान, भारत के संविधान में जो होती है मेरे भाई, याद रखिएगा भारत के संविधान में एक बात याद रखिएगा, भारत के संविधान में अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिए गए हैं। जैसे मेरे दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा राज्य की नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिया गया है। जो उसके बाद मेरे दोस्तों जैसे आपातकाल की स्थिति जर्मनी से लिए गए हैं, संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लिया गया है। इसी तरह से आपसे पूछा गया संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से भाई? ब्रिटेन हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो याद रखिएगा अजात शत्रु ने। याद रखिएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या मेरे शेर शेरनियों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम था। कब किया था सर? तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता थे भाई, इसमें समाज का स्वरूप हमारा मातृशतात्मक थे। क्या मेरे दोस्त? सिंधु घाटी सभ्यता का मातृशतात्मक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? तो बताएंगे सर धम्म नीति की शुरुआत अशोक ने किया था। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग की युद्ध होती है और उस समय अशोक कहते हैं अरे दादा हम आज के बाद कभी युद्ध नहीं करबे, ना हम कोकरा युद्ध करल देवे, ना हम युद्ध करेंगे और ना किसी को युद्ध करने देंगे। और आज से मैंने, याद रखिएगा, युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति को अपनाता हूं और मैंने अपने जो भी पहले धर्म था उसको त्याग करके मैंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में भी। याद रखिएगा सिर्फ एक देश था जिसमें प्रचार नहीं हो पाए थे, वो था देश इंग्लैंड। ठीक है, गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है गेट ऑफ इंडिया की निर्माण कब होती है? 1911 में। कब होती है? 1911 इसका सही उत्तर हो जाएगी। जीतल का क्या था? जीतल क्या था भाई? याद रखिएगा जीतल क्या था? क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया था जीतल क्या है? तो सिक्का है, एक प्रकार का क्या है मेरे भाई? सिक्का है। जीतल क्या है? एक प्रकार का सिक्का है। क्या है भाई? जीतल एक प्रकार का सिक्का है। ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? याद रखिएगा मेरे दोस्तों तराइन की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये सब तो कॉमन क्वेश्चन बनती है आपके एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन तो कॉमन बनती है, ये सब तो हर हाल में आएगी, तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। तो प्लासी की लड़ाई होती है 1757 को। कब होती है मेरे भाई? 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। मैं फिर से एक बार रिमाइंडर कराना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मैंने पूरा साल भर कुछ नहीं पढ़े, या तो हम ट्यूशन कोचिंग कर रहे हैं सर लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि हमारे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होगी, तो मेरे दोस्त आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप जैसे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना मेरे दोस्तों, क्रैश कोर्स को आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो जैसे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो क्रैश कोर्स में आपका सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास होती है। क्रैश कोर्स क्या होती है मेरे दोस्तों? सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जाता है। अब जैसे ऑनलाइन क्लास होती है ना मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपका सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन होती है, चाहे वो एमसीक्यू का हो, चाहे वो मैप से संबंधित हो, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। और सब्जेक्टिव में भी 3 कैटेगरी का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अलग, शॉर्ट क्वेश्चन का अलग और लॉन्ग क्वेश्चन का अलग। इतना सारा कंटेंट आपको ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है ओनली फॉर 399 में। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और कोर्स को ज्वाइन करें। और किसी भी तरह से तकलीफ होगी ना कोर्स को ज्वाइन करने में, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है ना उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना क्या था? याद रखिएगा वेद व्यास ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा दादा थोड़ा सा बताइए महाभारत की रचना कौन सी भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। कौन सा? संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा में मेरे भाई? संस्कृत भाषा में इसकी रचना होती है।
रहे अगला क्वेश्चन 21 कि आयन अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया था। जो आयन अकबरी है भाई, इसको हम लोग कितने भागों में विभाजित करते हैं? 5 भागों में विभाजित करते हैं। आयन अकबरी को मेरे दोस्तों 5 भागों में विभाजित किया जाता है। विजयनगर की स्थापना मातृदेवी कौन थी? विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन था भाई, आपसे पूछा गया है तो बताएंगे सर हमारा पंपा देवी। कौन मेरे प्यारे? पंपा देवी। ठीक है, याद रखेगा सर। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। याद रखिएगा मेरे भाई। दामिनी कोह कहा जाता है भाई, दामिनी कोह जो हमारा है ये किसे कहा जाता है? तो बताएंगे संथाल परगना क्षेत्र को। याद रखिएगा, संथाल परगना क्षेत्र को। आते सर अगला क्वेश्चन पे, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? भारत में जो प्रचलित सती प्रथा थी, आप सभी को पता है, जब महिलाएं, जब कोई भी पुरुष मर जाते थे तो उसकी महिला, उसकी जो वाइफ होती थी, उसको पकड़ करके उन्हीं के चित्ते में जला दिया करता था। तो मेरे दोस्तों ये जो हमारे थे, सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने भारत में किया था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा फ्रांसवा बर्नियर। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आपसे पूछा गया 25 में कि बंगाल का विभाजन कब होती है? तो 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। आते सर अगला क्वेश्चन कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां हुई है? फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां होती है? आपसे हमसे दोनों से मिलकर पूछे गए और हम दोनों मिलकर इसका उत्तर भी करेंगे मेरे भाई। तो बताएंगे सर मद्रास में। कहां पे? मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? जब मैं थ्योरी पढ़ा रहे थे ना भाई, जो हमारे एप्लीकेशन अभी क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा मैं कितना बेटर तरीके से देशी रियासतों के बारे में मैंने बताया था, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया था मेरे दोस्त। जो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, याद रखिएगा 27 आपसे ये कहती है कि भारत का संविधान जब बन रही थी ना, उस समय सारे राज्य, सारे शहर, सारे गांव सब एक हो गए थे, पर एक देश, एक शहर ऐसी थी जो चाहते थे कि नहीं हमें अलग सा देश चाहिए। वो कौन था? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? याद रखिएगा, भारत का अंतिम वायसराय आपसे पूछा गया है कि किसे माना जाता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचार्य। अगर स्वतंत्र लगा रहे पहले, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर ए होगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, करो या मारो की नारा किसने दिया था? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि करो या मारो की नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो बताएंगे सर, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मारो की नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने भाई? महात्मा गांधी ने दिया था। कौन सा आंदोलन में? करो या मारो की नारा। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1922 में। ये सब क्वेश्चन को एकदम अपने माथे में एकदम कंठस्थ करके रखिएगा भाई। काला कानून किसे कहा जाता है? बताइए मेरे शेर शरणियों, रोलेट एक्ट को हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं क्या मेरे प्यारे? काला कानून के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो रोलेट एक्ट को हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं, मानते हैं और पहचानते भी है। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? आपसे पूछा गया है। जैसे अंग्रेज लोग कब आए थे? अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी में आए थे। ठीक है, आप सभी को पता है। तो इसी तरह से हम सभी से पूछा भी गया है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाल। और सबसे बाद में भी ये गए थे। ये किनको? आजाद होने के बावजूद भी मेरे दोस्तों, भारत आजाद होने के बावजूद भी भारत के एक ऐसी राज्य थी जो मेरे दोस्तों गुलाम बनाकर रखा था पुर्तगालों ने। किनको? गोवा को। कब आजाद करवाया? 1961 में। ये सब चीजों को एकदम अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी? तो बताएंगे सर जहांगीर के शासनकाल में। किसके मेरे प्यारे? जहांगीर के शासन काल में। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक याद रखेगा किस साहित्य से संबंधित है? तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म से। किससे भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में भारत आया था? कैप्टन हॉकिंस जो थे किसके दरबार में भारत आए थे? तो जहांगीर के दरबार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट, महात्मा गांधी द्वारा जितना भी आंदोलन चलाया गया है, सारे आंदोलन को एकदम क्या क्या आपसे बात कर रहा हूं, हंस क्यों रे पागल? आपने कानों पे बंद करके ताला लगा लेना है
महात्मा गांधी द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए, चंपारण के आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया गया है, सारे आंदोलन को अपने तिजोरी पे बंद कर लेना है। ठीक है, जब एक गर्ल्स को जब अपने दिल पे रख सकते हो, एक बॉय को जब अपने दिल पे रख सकते हो, तो महात्मा गांधी का आंदोलन क्यों नहीं रख सकते? वाई बताइए। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट जो होती है 35 में, तो बताएंगे सर वो हमारा 1931 में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? जो 1857 का जो विद्रोह था भाई, वो कहां से आरंभ हुए थे? 36 का आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, मेरठ से। कहां भाई? मेरठ से। कब हुआ था? पूरा डेट पूछा जाएगा तो बताएंगे मेरे प्यारे, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आगाज करते, नैनार संत का पूजा करते थे भाई, नैनार संत पूजा करते थे। जो हमारे नैनार संत थे वो किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे। हंस मत पागल। ठीक है, डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी गुजरात में स्थित है। और डांडी सही मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा भी था। आते हैं सर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जजिया किससे लिया जाता था? जो जजिया कर है भाई, जजिया एक प्रकार का टैक्स था, वह किससे लिया जाता था? तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगी जिम्मियों से। जिम्मियों होगा भाई, जिम्मियों से लिया जाता था। ठीक है, और मैं फिर से अगेन आपसे रिमाइंडर कराना चाहूंगा मेरे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए मेरे प्यारे, फटाफट आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले। ठीक है, आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम पूरा साल भर क्या पढ़ाई किए। या कोई बंदा पूरे साल भर में कुछ भी नहीं पढ़े, वो चाहते हैं इससे 3 महीना जो हमारे पास बचा हुआ है, इसमें हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों लेट ना करें, जाएं कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और अगर मेरे दोस्तों आप लोग अगर फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं, अगर कोई भी बंदा अगर फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं, फाउंडेशन कोर्स को मेरे दोस्तों ये है आपका फाउंडेशन कोर्स, अगर आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगी। तो जो भी बंदा चाहते हैं कि सर फाउंडेशन कोर्स में हमें ज्वाइन करना है और क्रैश कोर्स हमें फ्री में चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पे पे करके आप कॉल कीजिएगा, 9798453896। इस नंबर पे आप लोग याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पे करके आप कॉल कीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगी। फिर आप सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ओके, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? जो हमारे हाथी गुफा अभिलेख है वो खारवेल से संबंधित है। किससे मेरे प्यारे? खारवेल से संबंधित है। तो इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों दिखाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।